विपक्षियों ने जवाब दिया था, फल खाए इस दरख्त के, बीज लपेटी बात, जलना हमारा धर्म है। अब इसी दरख्त के साथ ब्रेक के बाद आपका बहुत स्वागत है। जिस लाइन पे हम चर्चा कर रहे हैं उसी लाइन पे हम नजरिया लेंगे अमित नेहरा जी का। अमित नेहरा जी, लाइन बहुत क्लियर है, कैसे बनेंगे सीएम, कैसे शपथ दिलवाएंगे गवर्नर, आपका एडिशन इस चर्चा में। हाँ देखिए, मैं इस बारे में तो ज्यादा नहीं कह पाऊंगा कि क्या वो मुख्यमंत्री, अब तक जितनी बातचीत हुई है बहुत कुछ क्लियर हो गया होगा आपको। अभी कुछ क्लियर नहीं हुआ। देखिए सर, अब देखिए, अभी सवाल तो आप समझ गए होंगे ना, सवाल का जवाब हर कोई अपने अभी तरीके ऐसा है, आप देखें हाई कोर्ट में अपील पे फैसला रिजर्व है। यस, ठीक है ना, है। और एक गाइडलाइन है कि 6 महीने से ज्यादा फैसला रिजर्व नहीं कर सकते। जुलाई में ये फैसला रिजर्व हो चुका है, तो मैं नहीं कह सकता क्या है। बाकी रही बात ये प्रोसीडिंग की, तो मैं काफी सूक्ष्म रूप से इसे जुड़ा हुआ हूँ। ठीक है, रिजर्व है, लेकिन हम ये नहीं बता सकते ना, भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि वो फैसला है क्या। सुनिए, उसमें बीच में प्रोसीडिंग अगर आप देखेंगे, अगर जाके फाइल चेक करेंगे, तो उसमें सीबीआई के काउंसिल से जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल, जी हाँ, जिनकी कोर्ट में ये केस चल रहा है, तो उन्होंने एक बार ये क्वेश्चन उठाया था, इज इट रेप और मर्डर। तो हाई कोर्ट की भी आप इंटेंशन समझिए थोड़ी सी। तो ये क्या है कि इसमें सीधा सीधा ये है कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इंटेंशन भी है इस केस में। हम उसमें जाते नहीं सर, वो बिल्कुल अलग चीजें हैं। बिल्कुल आप जो इस मामले में फंसा हुआ है, जेल के अंदर है, वो कहेगा कि मुझे फंसाया गया है। जो जिनके ऊपर आरोप लग रहा है वो कहेगा कि नहीं, कानून अपना काम कर रहा है। तो ये परंपरागत दलीलें हैं। तो ये सारे कयासों पे हम बात नहीं कर रहे हैं, हम कयास ही कर रहे हैं। क्या मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं, यहां तो कयास की बात ही नहीं है, सीधे सीधे सवाल है सबसे। सुदेश अग्रवाल समस्त भारतीय पार्टी के अध्यक्ष हैं, हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। सुदेश जी नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार मनीष जी। सुदेश जी, हम इस प्रश्न पे चर्चा कर रहे हैं कि आज जींद की रैली में ओम प्रकाश चौटाला जी ने ये अपील की है लोगों से कि आप मेरे लिए वोट करिए, तभी मैं इनेलो से ही ऑब्वियस बात है, ओम प्रकाश चौटाला का नाम ले रहा हूं मैं, मतलब ये क्लियर है कि वो इनेलो के लोगों को ही करेंगे, प्रदेश की जनता को करेंगे। उन्होंने कहा कि आप मेरे लिए वोट करिए, इनेलो के प्रत्याशियों को वोट करिए, तब मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। वर्तमान हालात में आपको कोई रास्ता नजर आता है क्या कि वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे, अगर उनकी पार्टी सफल भी होती है बहुमत के आंकड़े तक पहुंचने में? तो देखिए, मैं इसके ऊपर ना आपको एक, हम जब स्टूडेंट थे ना, तो एक टर्म मुझे याद है, वॉइड एब इनिशियो जी, लेकिन जो शुरू से ही मतलब जमीनी स्तर से ही गलत है। और ये जो मुख्यमंत्री बनने का जब 10 साल की सजा हो चुकी है, तो ये पॉसिबल नहीं है। मतलब कि आप कानूनी पेच लगा लीजिए, एक तो है कि कानूनी तौर पर आपको बनना चाहिए या बन सकते हैं नहीं, एक मॉरल तौर पे देखिए कि आपको बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, पहली बात ये। और साथ में दूसरा पहलू देखिए कि राजनीतिक पहलू देखिए, उसके अंदर आईएनडी की लीडरशिप इसके अलावा कह भी कर सकती है। वो तो ये कहेंगे नहीं तो सारा कार्यकर्ता, अगर आज ओम प्रकाश चौटाला जी ये कह दे कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बन सकता, तो पूरी पार्टी कोलैप्स हो जाएगी। आज पूरा मोराल तो हाई रखने के लिए और एक जोश भरने के लिए ये बात तो कहनी पड़ेगी कि वो लीगली हो सकती है या नहीं हो सकती है। और वैसे भी आप अगर इन आईएलडी का इतिहास देखेंगे, उसमें आपको कहीं ना कहीं वो आपको उनके जो दाग लगे हुए हैं, उनके ऊपर पुराने दाग लगे हुए हैं, वो जनता सारी जानती है। सुदेश जी, आपने जो बात कही वो 100% ठीक है कि आप कार्यकर्ताओं में उत्साह भर सकते हैं, जोश भर सकते हैं, लेकिन यहां मनीष मासूम जो सवाल कर रहे हैं वो एक वोटर का सवाल है जो वोट करने जाएगा, जो आईएनएलडी का कार्यकर्ता नहीं है। देखिए जहां पर वोटर की बात है जी,
वहां पर तो बिल्कुल सवाल है। वकील साहब ने भी कह दिया है, जो जयललिता जी का केस हुआ है, जो आपने भी कहा है कि स्वतः कोर्ट भी जो है संज्ञान लेती हैं, ये पॉसिबल नहीं है। अगर इस देश में ऐसा हो जाता है तो मैं कहूंगा कि ये बहुत ही लोकतंत्र के लिए घातक होगा। ये भी कहा जा रहा है कि ये गवर्नर का, प्रेसिडेंट का विशेषाधिकार है कि वो शपथ दिलवा सकते हैं। ठीक है, वो दिलवा सकते हैं, हमने इनकार नहीं किया, लेकिन किन परिस्थितियों में? क्या गवर्नर, क्या राष्ट्रपति ये सारी चीजें नहीं सोचते हैं कि मैं क्या करने जा रहा हूं, हालात क्या हैं, कानून क्या कहता है, कोई कदम मेरा संविधान सम्मत है या नहीं? वो कर भी देते हैं इसको नजरअंदाज करके, तो उसके बाद भी अदालतें हैं। नहीं, बिल्कुल सोचते हैं इसके बारे में, और इसके सोचने के बारे में ही बाद में ही फैसला लिया जाता है। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। थैंक यू सो मच सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए और समय निकालने के लिए इस चर्चा के लिए। बलराज सिंह मलिक साहब, पूरी चर्चा आप सुन रहे हैं, फिर मैं सवाल के जवाब की तलाश में आपकी तरफ आ रहा हूं। देखिए, जयललिता के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था समापन राव साहब के कमेंट से ही होगा, ये मेरा वादा देखिए है। सीधी सी बात है, लोग क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में एक बार फैसला किया है जयललिता वाले मैटर में, हाँ। कि उनके गवर्नर के ने जब उनको चीफ मिनिस्टर की शपथ दिलाई, उसको कहा ये इलीगल है, गलत है। तो मुझे लगता नहीं किसी गवर्नर की भी औकात है इस कानून के बाद कि वो शपथ दिलाएंगे। हिम्मत, यस, हिम्मत, बिल्कुल बिल्कुल, वो गैर कानूनी काम होगा, इतना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा। और रही बात ये, भाई साहब जब राव जी कह रहे थे कि परमिशन लेके गए हैं, ये बिल्कुल सरासर कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाने का काम है, जो कि चौटाला जैसे नेताओं को नहीं करनी चाहिए। इससे देश के युवाओं में, देश के पूरे समाज के अंदर कानून के प्रति, कोर्टों के प्रति विश्वास थोड़ा ढीला पड़ता है, जो बहुत ही गलत काम है। जो लोग नेता हैं जनता के, जो एग्जीक्यूटिव में चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हैं जो लोग, उन्होंने मर्यादा के, हाई लेवल की मर्यादा की स्थिति बना के रखनी चाहिए और ऐसे एग्जाम्पल सेट करने चाहिए। यहाँ तो धज्जियां उड़ाई गई। अगर वो इसमें लिखते एप्लीकेशन में कि मेरे को ठीक 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 मर्यादा रखी है सर, मर्यादा रखी है। आपने जो कहा, आपने जैसा कहा, जो कहा, हमने वैसा माना। राव साहब, आप लीगल बातें करिए, बताइए, बहुत अच्छी बातें कह रहे हैं। आपने सही कहा, आपने कहा कि हम आपको बता देते हैं कि हमने इस बारे में आदेश लिया हुआ था जी। लेकिन एक बात बताइए, बारीक फर्क भी होता है कुछ चीजों में। नरेंद्र मोदी जब कैथल में रैली करने गए तो लोग कंफ्यूज हो गए कि वो सरकारी रैली में गए थे, मतलब सरकारी समारोह में गए थे या राजनीतिक रैली में गए थे। यहां पे कंफ्यूजन ये बन रहा है ना कि वहां पे उनको इजाजत किस बात के लिए मिली थी। देखिए, स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के सम्मान के लिए, श्रद्धांजलि उनको देने के लिए, वहां जाके उनको याद करने के लिए, या जाके ये कहने के लिए कि भाई लोग मेरे लिए वोट कर दो, मैं सीएम बन जाऊंगा। इस बारीक, इन दोनों बातों को समझिए, उसके बाद समझाइए हमें, क्योंकि कंफ्यूजन दोनों मामलों में। उमेश जी, आपका कमेंट क्या है, बताएं इस पे। आपने बिल्कुल सही कहा कि परमिशन किस बात के लिए मिली है। केवल उस परमिशन तक अगर वो सीमित रहते तो हमारे हम नहीं जानते, हमने सवाल किया, और बढ़ता है। हम नहीं जानते कि परमिशन कौन सी वाली है। कभी इस बात की परमिशन नहीं दे सकता कि आप रैली में जाइए और कंपेनिंग कीजिए अपने लिए या पार्टी के लिए वोट मांगिए। ये मेरा दावा है, निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि कोर्ट कभी इस तरह के परमिशन नहीं दे सकता। छोटे छोटे कमेंट सर, प्रदीप सर। निसंदेह सवाल मनीष जी जो शुरू हुआ तो ये हुआ कि इस पूरे प्रकरण से लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये बहुत पीछे की बात है कि मुख्यमंत्री वो बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं, कानूनी पहलू हैं, और वो साफ दिखाई भी दे रहा है कि कानूनी पहलू जिस तरह से है मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। लेकिन प्रश्न ये है कि उन्हें इस परमिशन का ऐसा लाभ उठाना चाहिए था या नहीं, या फिर इससे कितना लाभ मिलने वाला है। तो मेरे हिसाब से कि नैतिकता के आधार पर तो उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, वोट की अपील नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन राजनीतिक लाभ उठाने के लिए, कार्यकर्ताओं में मोराल पैदा करने के लिए ये राजनीतिक कदम उनका ठीक था। अमित जी, ऐसा मुझे पक्का नहीं पता कि उसमें लिखा क्या था। हाँ। जो परमिशन है, हाँ। अगर परमिशन में लिखा था कि आप नहीं कर सकते तो उनको नहीं करना चाहिए था, और ये नहीं लिखा था, ये उनके डिस्क्रिप्शन पे है कि उनको क्या करना चाहिए। बाकी रही बात, वो पॉलिटिकल आदमी हैं और पॉलिटिकल फंक्शन में जा रहे हैं, तो हम उनसे ये उम्मीद कैसे लगा लेंगे कि वहां पे वो पॉलिटिकल नहीं रहेंगे। बात ही नहीं है ना जी, हम आपकी बात ही नहीं है जी,
हम आपकी तो बात ही नहीं है जी। हम कुछ पॉइंट्स पे बात कर रहे हैं जहां हम आप नहीं आते हैं। वहां पे अदालत की परमिशन है, वहां पे चौटाला साहब ने जो किया वो है, कट टू कट बात है। हम आपकी बात नहीं है। एक बार चौटाला साहब की जो मनोदशा है आप उसमें जाके देखिए, उनके शूज में जाके देखिए। यस, हम समझते हैं सर। उनकी उम्र 79 इयर्स हम समझते हैं सर। और वो सोच रहे हैं कि ये जो इलेक्शन है, हालांकि उनसे वेटरन सीएम हुए हैं, ज्योति बसु हैं, करुणा निधि हैं और अपने प्रकाश सिंह बादल हैं, वो 80 और 90 मानवीय संवेदनाओं का आधार अलग है। मैं बहुत भावुक आदमी हूं, तो मानवीय संवेदनाओं का आधार अलग है, संविधान का आधार अलग है। वकील साहब देखिए, बिल्कुल ये वहाँ पर राजनीतिक तरह से उस जन्म स्थान का यूज करना, ये कोर्ट के परमिशन के हिसाब से नहीं हुआ। और इसमें कहीं ना कहीं परमिशन ली है राव साहब ने, परमिशन ली है उन्होंने। राव साहब ने कहा कि जन्म शताब्दी में जाने की परमिशन ली है, मगर कोर्ट को ये आभास भी नहीं होगा अगर ऐसा किया है तो ये कानून सम्मत नहीं है। और दूसरा, रही बात आपने 2-3 मोदी जी की रैली का भी जिक्र किया। मैंने एक मनोदशा की बात की थी, मनोदशा की बात, साइकोलॉजी की बात की थी। ये क्या है गड़बड़? एक बार बाबा रामदेव ने परमिशन ली योगा करने की, वहां राजनीतिक मंच का इस्तेमाल हुआ, गलत हुआ। एक बार मोदी जी के वहां पर हुटिंग हुई बीजेपी की कार्यकर्ता, वो गलत हुआ। और आज भी उसी तरह की गलती हुई। मैं इस बात से बिल्कुल इत्फाक नहीं रखता कि वहाँ गलती हुई। हम ऑनरेबल हाई कोर्ट से परमिशन लेने के बाद में वहाँ शामिल हुए। ऑनरेबल हाई कोर्ट की भी बिल्कुल नॉलेज में है कि ये पॉलिटिकल आदमी है। उनको ये भी पता है कि आज तक जो जन्मदिन मनाया गया है वो किस तरह से मनाया गया है। हमने कहीं भी कोर्ट की अवहेलना नहीं की, हमने कहीं भी कोई गलत नहीं किया। उनकी परमिशन से गए। अच्छा किया सर, बहुत बढ़िया किया। परमिशन से गए और जिस नियत से आपने किया, जिस मकसद से आपने किया, उसमें आप सफल हो। लाखों आदमियों का जुनून वहां सिर्फ इस बात पे था कि खास तौर पे कांग्रेस सरकार जो लूट रही है हरियाणा को, उसको कहीं ना कहीं बचाना है और इंडियन नेशनल लोकदल को जिताना है। और दूसरी बात, आप जो मुख्यमंत्री की बात कर रहे हो, 46 एमएलए जब जीत के आएंगे, नेता वो अपना चुनने का अधिकार रखते हैं। ठीक, जनप्रतिनिधित्व कहता है। बिल्कुल, थैंक यू। हमने फिल्मों में भी देखा है, व्यवहार में भी जानते हैं। बहुत भला हो हमारे कानून बनाने वालों का, मुगालता पालने वालों के लिए कोई अलग नजरिया है। लेकिन फिल्मों में, कहानियों में, किताबों में हमने यही देखा है। सर थैंक यू, आपने कह दी ना बात सर, मैं मान रहा हूं उसको, मैं मान रहा हूं। आपने जो कहा वो होगा। दूसरी बात जो वकील साहब कह रहे हैं, डिस्क्रिशन है, बिल्कुल डिस्क्रिशन है। और उसमें अच्छी बात, पार्टी के लिए अच्छी बात। लेकिन फिल्मों में मैंने ये देखा है कि हमारे यहाँ जब अदालत की प्रोसीडिंग होती है तो वहां पे रोने वाले की बात नहीं मानी जाती है। कानून अगर किसी चीज को मानता है, अदालत किसी अगर चीज को मानती है तो वो सबूत है और तार्किक लीगल ग्राउंड है। इस आधार पे क्या होगा देख लेंगे हम सब। हमारी तरफ से बहुत शुभकामनाएं हैं ओम प्रकाश चौटाला जी को, इंडियन नेशनल लोकदल को। थैंक यू सो मच। आप सारे लोग इस हेल्दी चर्चा में हमारे साथ शामिल रहे, इसके लिए नमस्कार। पक्षियों ने जवाब दिया था, फल खाए इस दरख्त के, बीज लपेटी पात, जलना हमारा धर्म है। और इसी दरख्त के साथ